गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि चैप्टर फर्स्ट जो सप्लीमेंट्री का चल रहा है उसी के ये आगे का पार्ट है। तो चैप्टर का नाम है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो आपको मैं कहानी बता देता हूँ कि एक दो लड़के थे, आराम और मुराद। ये दोनों ही लड़के एक कबीले से बिलोंग करते थे। उस कबीले का नाम था गैरो गैलियन। तो दोनों को घोड़े चलाने की बड़ी इच्छा थी। एक दिन मुराद सुबह ही घोड़ा लेकर आता है और आराम से कहता है कि आओ आओ राइडिंग करें। दोनों ही राइडिंग करने के लिए निकल जाते हैं। वो आराम जो है वो ये सोचता है, क्योंकि उसकी जो ट्राइब्स है बहुत ज़्यादा ईमानदार है, ऑनेस्ट। तो ये सोचता है कि कहीं ये घोड़ा चुरा के ना लाया हो। लेकिन दोनों ही राइडिंग करते हैं। राइडिंग करते करते मुराद ये बोलता है कि अब मैं अकेले करूँगा। आराम कहता है कि ठीक है करो, लेकिन मुझे भी मौका मिलना चाहिए। मुराद को घोड़ा चलाने से बहुत अच्छा आता था, इसलिए वो घोड़ा चला लेता है। लेकिन आराम जो है वो घोड़ा अच्छे से नहीं चला पाता है, जिसकी वजह से घोड़ा उसे पटक के चला जाता है और दूर तक भागता चला जाता है। मुराद किसी भी तरीके से घोड़े को लेकर आता है और एक बार्न एक जगह होती है फार्म हाउस में, जहाँ घोड़े या जानवर रखे जाते हैं, तो बार्न में लाके छुपा देता है। तभी क्या होता है कि उनकी फैमिली में एक मेंबर आता है, एक फार्मर आता है जॉन बैरो नाम का, और वो उनके चाचा कोशरोव से बात करता है। कोशरोव जो होते हैं वो समझते नहीं इस बात को। कोशरोव जो है थोड़ा से गुस्से वाले व्यक्ति हैं, थोड़े से क्रेज़ी व्यक्ति हैं। उन्हीं के नेचर के ऊपर मुराद का भी नेचर गया हुआ है। वो उनको उसको भी सब क्रेज़ियस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो फार्मर आता है जॉन बैरो की बातचीत करने के लिए, उसे नहीं मालूम है कि घोड़ा किसने चुराया हुआ है। तो वहाँ पर आराम होता है और आराम ये सुनकर जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और वो दौड़ के किसके पास आता है, मुराद के घर आता है। तो यहाँ तक मैं बता चुका था। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। तो जो ही यानी कि जो मुराद था वो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर, वो ठीक करने की कोशिश कर रहा था द हार्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, एक घायल पंख को ठीक करने की कोशिश कर रहा था एक छोटी सी रॉबिन चिड़िया को। रॉबिन नाम की रॉबिन में से एक चिड़िया होता है। तो छोटी सी रॉबिन चिड़िया का एक पंख था, उसको ठीक करने की क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था। कौन? मुराद। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह जो है पक्षी से बात कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड, उसने कहा क्या है। जैसे ये दौड़ के उसके पास पहुँचे तो उसने कहा क्या है। द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, ही वॉश्ड हिज हॉर्स, यू हैव इट अ month. I want you promise not to take it back until I learn to ride. I said, मैंने कहा कि एक फार्मर आया है जॉन बैरो, he visited our house, वो हमारे घर आया है। he wants his house, वो अपना घोड़ा चाहता है। you have had it, तुम उसको मतलब तुमने उसे दिया है 1 मंथ, मतलब तुमने कहा है कि मैं 1 महीने के लिए इस घोड़े को रखूँगा। आई वॉन्ट यू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मतलब मुझसे तुम प्रॉमिस करो कि तुम इसे वापस नहीं दोगे अनटिल, जब तक कि आई लर्न टू राइड, जब तक कि मैं घोड़ा से चलाना सीख नहीं लेता। तो आराम ये कहता है कि घोड़े को अभी वापस मत करो जब तक कि मैं घोड़ा चलाना ना सीख जाऊँ, जबकि मुराद ने कहा था कि हम 1 महीने में उसको वापस कर देंगे। It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. मेरे कज़िन मुराद ने कहा कि उसको सीखने में, तुम्हें सीखने में, लर्न करने में, घोड़ा चलाने के लिए तुमको कम से कम 1 साल लग जाएगा। We could keep the horse a year, I said. मैंने कहा कि हम जो है घोड़े को 1 साल तक अपने पास रखेंगे। My cousin Murad leaped to his feet. मेरा जो कज़िन मुराद था वो उछल के अपने पैरों पर खड़ा हो गया, कूद के। What? इस रोड, वो चिल्लाया, उसने कहा क्या। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरो गैलिन फैमिली टू स्टील, क्या तुम ये चाहते हो कि गैरो गैलिन फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनको चोरी के लिए उनको इनवाइट करा, मतलब
चोर कहलाए, कि वो ये कहा जाए कि गैरोगैलन फैमिली के लोग चोरी करते हैं। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, जो घोड़ा है वो अपने जो उसका खुद का ओनर है उसके पास चला जाना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? मुराद बोल रहा है। व्हेन आई सेड, मैंने कहा, लेकिन कब? इन 6 मंथ एट लीस्ट ही सेड, उसने कहा कम से कम 6 महीने में तो चला ही जाना चाहिए। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, तो वो मुराद जो है जिस पक्षी को, रॉबिन पक्षी को ठीक कर रहा था, उसको हवा में उसने उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, पक्षी ने बहुत कोशिश करी। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, कम से कम 2 बार गिरी भी। बट एट लास्ट फ्ली अवे, लेकिन कम उसके बाद वो उड़ गई। हाई एंड स्ट्रेट, ऊपर और एकदम सीधे। अर्ली एवरी मॉर्निंग, हर प्रत्येक सुबह, फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक, माई कजिन मुराद, मेरा कजिन मुराद एंड आई, और मैं, टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बर्न, बान से घोड़े को निकालते थे। कहाँ? ऑफ द डेजर्ट वाइन यार्ड, जो वो डेजर्टेड वाइन यार्ड था उसी के, उसमें जो वाइन बर्न जो जगह थी जहाँ घोड़ा छुपाया हुआ था, वहाँ से घोड़े को निकालते हैं, है ना। वेयर वी वर हाइडिंग, जहाँ पर उन्होंने इसको छिपाया था। हाइडिंग में से होता है छिपाना। यहाँ पर उसको छिपाया था। एंड रोड इट, और उसके बाद उस पर घुड़सवारी वो लोग करते थे 2 हफ्ते तक। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर सुबह जो घोड़ा होता था, व्हेन इट इज माई टर्न टू राइड अलोन, जब मेरा टर्न आता था अकेले घोड़ा चलाने का, लीव्ड ओवर ग्रैप्स वाइन, तो वो क्या करता था? ग्रैप्स वाइन्स के ऊपर से कूद जाता था। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों से कूदता हुआ चला जाता था। एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, और मुझे गिरा के चला जाता था। मतलब आराम को हर बार जब आराम की बारी आती थी तो आराम अकेले जैसे ही चलते थे वैसे वो क्या करता था? घोड़ा इनको पटक के चला जाता था और फिर इधर उधर सब नुकसान कर देता था, भागता चला जाता था। ये 2 हफ्ते तक यही चलता रहा। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin मुराद rode. तो जो जैसे मेरा कज़िन मुराद रोड करता है, एक दिन मैंने ये आशा करी कि मैंने ऐसी भी करी कि मुझे भी घोड़ा चलाना वैसे ही आ जाएगा, मैं सीख जाऊंगा जैसा कि मेरा माय कज़िन मुराद को घोड़ा चलाना आता है। अब क्या होता है आगे उसको हम लोग कल समझेंगे। ओके, गुड डे।